तो भाई लोग कल्कि और ड्यून को लेकर के माहौल बहुत ही ज्यादा गर्माया हुआ है सोशल मीडिया पे। और ऐसा इसलिए है कि जो कल्कि मूवी है उसको बोला जा रहा है ड्यून का अडेप्टेशन, यानी कि ड्यून मूवी को कॉपी किया है कल्कि 2898 एडी। और ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि कल्कि 2898 एडी का जिस तरीके से पोस्टर नजर आया है, उसका थीम नजर आ रहा है रेगिस्तान वाला, और उसको पानी और उसमें पानी को लेकर के जिस तरीके से कहानी है, और खास करके दीपिका पादुकोण लुक को देख करके और उसके पोस्टर को देख करके बोला जा रहा है कि ये पूरी तरीके से कॉपी है ड्यून का। और जब से इसका पोस्टर नजर आया है तब से दीपिका पादुकोण को बहुत ही ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि दीपिका पादुकोण का जो लुक है वो जेडाया से बहुत ही ज्यादा मिलता जुलता है। और जेडाया जो है वो ड्यून की एक लीड कैरेक्टर में से एक है जिसका लुक और दीपिका पादुकोण का लुक हूबहू मिलता जुलता है। और इससे ये साबित नहीं होता कि कल्कि 2898 एडी कॉपी है ड्यून का, पर हाँ इससे इंस्पायर्ड हो सकता है। अब जैसा इसका सब चीज नजर आया है उससे लगता है कि ये इससे इंस्पायर्ड है, ना कि इसका कॉपी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कल्कि 2898 एडी अपने ही एक अलग थ्योरी पे चल रही है, जैसा कि इसकी स्टोरी, इसकी कहानी महाभारत काल से लेकर के 2898 एडी में खत्म होगा, यानी कि ये 6000 साल तक का सफर तय करेगी। और इन सबको लेकर के कल्कि 2898 एडी में बहुत सारा पार्ट नजर आ सकता है, यानी कि 4 से 5 पार्ट इसका बन सकता है। और ये सब टिका हुआ है नागार्जुन के थ्योरी पर भाई। और हम सबको पता है कि ये इंडियन माइथोलॉजी पर बेस्ड है और इंडियन माइथोलॉजी पे कितना ज्यादा इंस्पायर्ड है ये, और उसी को लेकर के ये मूवी आ रहा है। कलयुग और कलयुग में कल्कि से जुड़ी हुई कहानी को लेकर के ये मूवी हमारे सामने प्रस्तुत होने वाली है। और तुम्हें पता ही होगा कि कल्कि भगवान कब अवतार लेने वाले हैं। कलयुग जब अपने अंतिम चरण पे रहेगा तब कल्कि भगवान अवतार लेंगे और कली पुरुष का नाश करेंगे। तो ये सब तो सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, अब इसको देखने में कितना ज्यादा अच्छा लगेगा ये तुम लोग सोच भी नहीं सकते। पर इसका नेगेटिव पॉइंट बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है भाई, इसको ड्यून का कॉपी करके बहुत ही ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। अब ड्यून और कल्कि में कॉमन चीज जरूर है, जैसा कि इसमें पानी को लेकर के जद्दोजहद ड्यून मूवी में, और उसी तरीके से कल्कि मूवी में भी। और ड्यून में जो रेगिस्तान दिखाया गया है और कल्कि में भी रेगिस्तान ही दिखाया गया है। और इसका पोस्टर और लुक्स देख लो, बहुत सारा चीज ऐसा है जिससे कॉमन है एक दूसरे से, पर इन दोनों मूवी की थ्योरी बहुत ही ज्यादा अलग है। तो ड्यून में पानी की एक अलग कहानी है, और जैसा की रेगिस्तान की बात करें तो रेगिस्तान में जो खनिज है उसको लेकर के ड्यून मूवी बना है। पर भाई कल्कि मूवी ये तो अपना ही एडेप्टेशन है, इसको इस तरीके से देखे कि ये हमारी माइथोलॉजी, इंडियन माइथोलॉजी पर बेस्ड है और उसी की स्टोरी है। अब जब कल्कि मूवी में पानी और रेगिस्तान की बात करें तो पानी और रेगिस्तान का जो थ्योरी चल रहा है वो एक अलग ही दिशा पे जाती है। जब भाई कलयुग अपने अंतिम चरण पर रहेगा तो लोग पानी के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद करेंगे, और पाप इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि लोग एक दूसरे को मारने के लिए तुले होंगे, और लोग एक दूसरे को मारने के लिए सोचेंगे भी नहीं। ऐसा हूबहू इसके ग्लिम्स में भी नजर आया है भाई। और इस मूवी की खास बात यह है, जितना भी इसका अभी टीजर, ग्लिम्स वगैरह आया है, ऐड आया है, उसमें बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग है। कलयुग के अंत में जब पानी खत्म हो जाएगा तो लोग एक दूसरे को मारने पे तुले होंगे, ये तो पता हो गया। जब पानी खत्म हो जाएगा तो चारों तरफ सूखा ही सूखा नजर आएगा और सब चीज बंजर हो जाएगा। और बंजर होने का मतलब है सब तरफ धूल ही धूल, यानी कि रेगिस्तान की तरह बन जाएगी। तो ड्यून और कल्कि में बहुत जमीन आसमान का फर्क है भाई। अब जिस तरीके से अमिताभ बच्चन का एक कैरेक्टर टीजर आया है उसमें हमें नजर आता है, उसमें हमें पानी को लेकर के एक डिटेलिंग नजर आती है। जिस तरीके से अश्वत्थामा शिवलिंग से निकल रहे पानी की आखिरी बूंद को छूता है और वहीं पे बोलता है कि अब समय आ चुका है एक युद्ध की। तो भाई पानी को लेकर इसकी अलग डिटेलिंग है, और इसके ग्लिम्स में भी नजर आया है पानी के लिए जिस तरीके से लोग एक दूसरे को मारने पे तुले हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं लोग, ये सब भी नजर आते हैं। और अश्वत्थामा की एक और डिटेलिंग की बात करें तो कृष्ण भगवान ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था, इसके बारे में तुम लोग को पता ही होगा। और तुम लोग को पता नहीं है तो ऊपर बाय बटन में एक वीडियो मिल जाएगा, उसको जाकर के तुम लोग देख सकते हो। पर मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जब कृष्ण भगवान ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था तो कहा था कि जब तक कलयुग खत्म नहीं होगा तब तक धरती पर इधर उधर तुम भटकते रहोगे, और वो नजर भी आता है। और उस श्राप के बाद अश्वत्थामा का जो मणि है वो गायब हो जाते हैं, और उसके माथे पर हमेशा के लिए घाव रहता है, और उसके माथे से हमेशा के लिए खून निकलता रहेगा, यानी कि बहता रहेगा, और वो कभी सूखेगा नहीं। और वो डिटेलिंग इसमें नजर आता है। और अश्वत्थामा का जो कैरेक्टर वाला टीजर नजर आया उसमें साफ साफ नजर आता है जिस तरीके से माथे पर पट्टी बांधा है उसमें से लहू निकल रहा है, और उसके माथे पे मणि नहीं है। और अश्वत्थामा के बारे में एक बात बोली जाती है कि वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त है। और भाई इसकी हाइप की बात करें तो हाइप बहुत जोरों शोरों से चल रही है। वही एक तरफ देखें तो आईपीएल की वजह से थिएटर पे लोग बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं, और आईपीएल का मजा स्टेडियम में जाकर घर पर लिया जा रहा है। पर कल्कि के मेकर्स ने स्टार स्पोर्ट्स से कोलैब करके स्टार स्पोर्ट में ज्वाइन होकर के बहुत अच्छा काम किया है, एकदम यूनिक स्ट्रेटेजी अपनाई है, और कल्कि का प्रमोशन करने का तरीका एकदम यूनिक नजर आया है भाई। जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले प्रभास का भैरवा वाला कैरेक्टर पूरी तरीके से नजर आया था, और एक एड में हमें देखने को मिला था। और उसके बाद अश्वत्थामा के कैरेक्टर में वॉइस ओवर, और वर्ल्ड कप के लिए अश्वत्थामा के कैरेक्टर में घुस करके उसको प्रमोट करना है ना, इससे लोग बहुत ज्यादा कनेक्ट करेंगे और इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक भी होंगे, और लोग इसको जान भी रहे हैं भाई। जिस तरीके से इसमें सब चीज नजर आया है, आईपीएल देख लो, वर्ल्ड कप तक तो चलेगा ही, और स्टार स्पोर्ट और कल्कि 2898 एडी का जो कोलैब है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक नजर आया है। अब इससे होगा ये कि इसकी हाइप बहुत ही ज्यादा बढ़ेगी,
और इसका एक सॉन्ग भी आने वाला है बहुत जल्द, जिसमें दिशा पटानी और प्रभास दिखने वाला है। तो इसके सॉन्ग के लिए तुम लोग रेडी रहना, और कल्कि के अपडेट के बारे में मैं तुम लोग को बताता ही रहूंगा भाई।